नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे की पूजा अर्चना करने वाली हिंदू महासभा एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हिंदू महासभा ने एक बड़ी घोषणा करती है। ग्वालियर शहर में हिंदू महासभा ने ऐलान किया है कि वो नगर निगम के 66 वार्डों में से 11 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतार रही है, लेकिन उसे इन 11 वार्डों में किसी भी मुस्लिम व्यक्ति का वोट नहीं चाहिए, चाहे उनका प्रत्याशी हार जाए। हिंदू महासभा ने बकायदा इसके लिए अपने प्रत्याशी को बोल दिया है कि कोई भी हिंदू महासभा का प्रत्याशी मुस्लिम परिवारों का वोट लेने के लिए उनकी चौखट पर नहीं जाएगा। बता दें कि ग्वालियर को हिंदू महासभा का गढ़ माना जाता है। हिंदू महासभा हमेशा से गोडसे की राजनीति करती रही है। ग्वालियर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे की पूजा अर्चना करना, मंदिर बनाने से लेकर लाइब्रेरी बनाने को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चित रही है। अब हिंदू महासभा मुस्लिम वोटर्स को लेकर एक बार फिर शांति का टापू कहा जाने वाला मध्य प्रदेश की फिजा बिगाड़ने में लगे हैं। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद और नुपुर शर्मा के मोहम्मद पैगंबर पर दिए विवादित बयान के कारण उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में जुमे की नमाज के बाद मुसलमान सड़क पर उतर आए थे, जिसके बाद कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई और दंगे भड़के। हमें राष्ट्रवादी मुसलमान से कोई परहेज नहीं है, लेकिन दंगे करने वाले देशद्रोही मुसलमान के वोट हमें नहीं चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष जयवीर भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है। जुम्मे की नमाज के बाद ही देश के अंदर गैर हिंदू जो मुसलमान हैं वो क्यों आतंक मचाते हैं, ये आपके सामने है। हमने इसलिए हिंदू महासभा ने ग्वालियर के अंदर निर्णय लिया है कि हम किसी भी मुसलमान जो अराष्ट्रवादी है, जो राष्ट्र की अवहेलना करता है, उसके पास वोट मांगने नहीं जाएगी हिंदू महासभा। हिंदू महासभा ने आज अपने 2 प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिसमें रिंकी मनोज जाटव वार्ड क्रमांक 37 से और उषा हरिदास अग्रवाल वार्ड क्रमांक 44 से हिंदू महासभा के प्रत्याशी घोषित हैं। और हमारे पास 11 प्रत्याशियों की सूची है जो हमसे ही घोषित करने वाले हैं। आज शहीद राम प्रसाद बिस्मिल और गायत्री जयंती पर हिंदू महासभा के प्रदेश के महामंत्री विनोद जोशी ने इसका शुभारंभ चुनाव प्रचार का किया है। देखिए, जब जुमे की नमाज होती है तभी देश के अंदर दंगे क्यों होते हैं। 13 राज्यों के अंदर एक साथ शहरों के अंदर जो है दंगे किए गए। जो षड्यंत्र देश का विभाजन करने का पुनः एक जो है कुरचित एक कार्य है, जिसका जवाब देने के लिए कोई राजनीतिक दल आगे नहीं आता, क्योंकि उनको वोट चाहिए। हिंदू महासभा ऐसे देशद्रोहियों को, राष्ट्रद्रोहियों को, मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए खुला घोषणा कर रही है कि हम मुसलमान ऐसे जो राष्ट्रद्रोही हैं उनके पास वोट मांगने नहीं जाएंगे। तो हिंदू महासभा की भी एंट्री अब निकाय चुनावों में हो चुकी है और उन्होंने ऐलान किया है कि 11 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन उन्हें मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए। उनका कहना है कि जो लोग देश में दंगे करते हैं उनका वोट उन्हें नहीं चाहिए। उनका कहना है कि जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है उन्हें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग दंगे करते हैं उन्हें उससे दिक्कत है। और उन्होंने अपने प्रत्याशियों से साफ ये कहा है कि कोई भी किसी मुस्लिम परिवार के पास जाकर वोट नहीं मांगेगा, चाहे उनका प्रत्याशी हार क्यों ना जाए, वो उन्हें मंजूर है। तो बता दें कि हिंदू महासभा जो कि अक्सर विवादों में भी रही है, और आपको बता दें कि गोडसे को महान बताने वाली हिंदू महासभा जो कि पूजा अर्चना और इसके साथ ही मंदिर बनवाने तक की बातें रही हैं, अब ऐसे में निकाय चुनावों में भी हिंदू महासभा की एंट्री हो चुकी है। लेकिन हिंदू महासभा ने मुस्लिमों के वोटों को ना कह दिया है। उनका साफ कहना है कि हमने अपने 11 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हिंदुओं का वोट चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसकी वजह से हमारे प्रत्याशी हारते हैं, हमें तब भी कोई परेशानी नहीं है, वो हार जाएं, लेकिन हम मुस्लिम वोट यानी कि मुस्लिम लोगों का समर्थन नहीं चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान को लेकर जिस तरीके से देश में कई राज्यों में हिंसा हुई और कई लोग इस
हिंसा में उतरे, तो ऐसे में उनका कहना है कि जितने भी मुस्लिम हैं उन्हें उनका वोट नहीं चाहिए, राष्ट्रवादी मुस्लिमों से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग इस बात को समर्थन देते हैं उन्हें उससे दिक्कत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय महेंद्र प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। साथ ही हमारे साथ जयवीर भारद्वाज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हिंदू महासभा के, जुड़े हुए हैं। जयवीर जी, आपका भी बहुत स्वागत इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सरमन नगेले वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरमन जी, आपका भी स्वागत इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो सबसे पहले जयवीर जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। हिंदू महासभा जिसका ये कहना है कि हमने 11 सीटों पे प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन हमें हिंदुओं की वोट चाहिए, मुस्लिमों की वोट नहीं चाहिए, भले ही हमारे प्रत्याशी हार क्यों ना जाए, क्या ये ठीक है? हमारा स्पष्ट इसमें कहना है कि जो देश के हित में काम नहीं करता, गैर हिंदू, वो अराष्ट्रवादी है, वो उसको राष्ट्र की चिंता नहीं है। जिसको राष्ट्र की चिंता नहीं है, उन मुसलमानों को हमारे को वोट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम हिंदू महासभा राष्ट्रवादी पार्टी है और देश की आजादी में हिंदू महासभा ने पहले से ही संघर्ष किया, कई क्रांतिकारी बलिदानी दिए। हमारा स्पष्ट कहना है कि जुम्मे की नमाज पे ही क्यों दंगे होते हैं? 13 राज्यों में एक साथ लगातार पूरे देश के अंदर दंगा हुआ, पूरी के पूरी केंद्र सरकार से लेके सब लोग सोते रहे और दंगा हो गया। आज तुम जावेद की संपत्ति को तोड़ रहे हो, तो उसके पीछे आधार आपको मिला, तभी तो आपने प्रयागराज में उस संपत्ति को नष्ट करने की बात की है। तो ये दंगे जो करते हैं लोग, जो राष्ट्रवादी नहीं है, गैर हिंदू हैं, जो वो दंगे क्यों करते हैं? ऐसे दंगे करने वाले राष्ट्रवादियों का हमको वोट नहीं चाहिए। हमारी हिंदू महासभा उनके दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जाएगी, ये हमारा स्पष्ट कहना है। हमने अभी 2 कैंडिडेट घोषित किए, वार्ड 37 से रिंकी मनोज जाटव, वार्ड 44 से उषा हरिदास अग्रवाल को घोषित किया, और हमने स्पष्ट कर दिया है कि कितने भी वोट उस वार्ड में हो, किसी भी गैर हिंदू के यहाँ वोट मांगने जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि ये लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश में दंगे कराना चाहते हैं, तो वोटों की खातिर दूसरी राजनीतिक दल चुपचाप बैठे, वो उनकी चाटुकारिता करते रहें। लेकिन हिंदू महासभा राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी संगठन है, इसलिए हम हिंदुत्व में बात करते हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमने कहा है कि यदि आपको ये संदेश देना है, तो आपको अवश्य इनको अब वोट मांगने जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। सरमन जी, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? सरमन जी, आपकी क्या राय पूरे मामले को लेकर? आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल मिल रही है सरमन। देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चालू हो चुकी है, और मध्य प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। और आदर्श आचरण संहिता जो कहती है, उसको सभी राजनीतिक दलों के लोगों को उसको पढ़ना चाहिए, उसके आदर्श आचरण संहिता के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। चाहे वो मतदान के समय की बात हो, प्रचार के समय की बात हो, मतदान मांगने की बात हो, वो किसी भी तरह की बात हो, लेकिन जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते तब तक वो आदर्श आचरण संहिता 2019 में जो जनवरी में लागू हुई थी मध्य प्रदेश में, उसका पालन करना चाहिए। और यदि उसका उल्लंघन होता है तो इसको मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग को इसको संज्ञान लेना चाहिए, और इस पर जो भी संज्ञान लेने के बाद किसी भी दल के लोग हों उस पर कार्रवाई करने के लिए वो स्वतंत्र है, कि इसलिए तो वो ऑटोनॉमस बॉडी है। आप देखिए, जो जहां तक जो बात आ रही है, जो माननीय भारद्वाज जी ने कहा है, वो अपनी उनकी निजी राय होगी, लेकिन यदि इस माननीय भारद्वाज जी के दल को राज्य के दल में किसी राज्य के चुनाव आयोग में जो कोई मान्यता मिली है, तो उसको संज्ञान लेंगे वो। यदि इनके दल को केंद्रीय चुनाव आयोग में मान्यता मिली है, तो अभी तो चूंकि उसका ये यहाँ विषय नहीं है, लेकिन यदि कोई वहां जब इस तरह की बात आएगी तो वहां भी उनको संज्ञान लेना चाहिए। तो मेरा यह स्पष्ट मानना है कि भारतीय संविधान, भारतीय चुनाव आयोग की जो आदर्श आचार संहिता है, मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की जो आदर्श आचरण संहिता है,
और जो लोकतंत्र है उसके अनुकूल भारत के लोगों को, भारत की चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने वाले, हिस्सा लेने वाले लोगों को उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, संजय जी आप बताइए, क्या राय आपकी, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मेरा तो इस विषय पर बिल्कुल स्पष्ट मत है। आदरणीय भारद्वाज जी को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरी इनसे बड़े पारिवारिक ताल्लुकात भी हैं, मैं आप सबको बता देता हूँ। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि हिंदू महासभा के पास सिर्फ एक मुद्दा है मुसलमानों के विरोध का। चुनाव में जब कभी कोई प्रत्याशी खड़ा होता है तो उसके पास एक कंस्ट्रक्टिव पर्चा होता है कि हम समाज को ये देंगे, हम युवाओं के लिए ये देंगे, हम समाज के लिए ये करेंगे, हम समाज के लिए वो करेंगे। ऐसी इससे रिलेटेड कोई बात नहीं है। कुल मिला के आपने जब चैनल की शुरुआत करी तब आपने भी यही कहा, आज की बहस के विषय को रखते हुए, कि महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे सम्मान की तो कहीं कोई गुंजाइश आपकी तरफ से नहीं दिखी और पूरी दुनिया की तरफ से नहीं दिखती। निश्चित रूप से सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी का कत्ल इंसानियत का कत्ल था, ये मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, इस पर बहुत बार चर्चा हो चुकी। अब मैं आपसे दूसरी बात करता हूं। 2017 का एक वाकया मुझे याद है, जब हिंदू महासभा ने गोडसे का मंदिर बनाया था तो प्रशासन ने FIR क्लोज कर दी और वो मंदिर को ध्वस्त करके कमरा सील कर दिया। नंबर 1। 2017 सन ध्यान रखिएगा। 2019 में फिर 4 कार्यकर्ताओं को किसी तरीके की किसी अनैतिक गांधी जी के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। 2021 में फिर दोबारा इसकी पुनरावृत्ति होती है। तो मेरा आदरणीय जयवीर भारद्वाज जी से यह कहना है कि मैं आपकी एक बात से तो आंख बंद करके सहमत हूं कि उत्पाती, दंगाई और राष्ट्र के प्रति अच्छी मानसिकता नहीं रखने वाले एक भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी कौम का हो, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल बहिष्कार कर देना चाहिए और उनकी हमको जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। सभ्य समाज में इस तरह के उपद्रवियों की कोई जरूरत और जगह बनती भी नहीं है। लेकिन इससे आगे बढ़ के मेरा सवाल ये है कि इसे तय कौन करेगा कि राष्ट्रवादी मुसलमान कौन है और अराष्ट्रवादी कौन है? जुमा तो हर बार आता है, हर जुमे को पत्थर क्यों नहीं चले? मेरा सवाल ये है, हर जुमे के बाद मुसलमान बाहर क्यों नहीं निकले? अब इस समय ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी जब मुसलमानों को दंगा फसाद करने के लिए उकसा दिया गया? ये उकसावे की कार्रवाई की शुरुआत होती कहां से? और इस देश में तो हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है, आप इस बात को समझिए। उसके बावजूद हिंदू महासभा उन्हीं के खिलाफ कह रही है कि राजनीतिक दल अपने वोट बैंक बनाने के लिए मुसलमानों का विरोध नहीं करते। तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी ये काम कर रही है? उन्होंने तो नुपुर शर्मा को तत्काल बर्खास्त कर दिया, उन्होंने तो उनको फ्रिंज एलिमेंट कह दिया, असामाजिक तत्व, और 8-10 पॉइंट्स लगा के एक पर्चा जारी कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता इन पॉइंट्स के अलावा कोई और बात नहीं करेगा, खास तौर से धर्म पर तो कोई बहस ही नहीं करेगा। तो आजकल चैनलों पर भाजपा के प्रवक्ता है ही नहीं, क्योंकि उनके पास 2 ही कारण थे, या तो वो हिंदू मुसलमान कर लें या गाय भैंस बकरा मुर्गा कर लें। तो मेरा कहना यह है कि समाज को लेकर राजनीतिक दलों से जो अपेक्षा की जाती है या उभरते हुए दलों से जो अपेक्षा की जाती है वो ये की जाती है कि आप उन समाज को देने क्या जा रहे हैं, मगर ले दे कि आपके पास तो एक ही मुद्दा है, गांधी 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 और मुसलमान, इसके सिवा कोई मुद्दा ही नहीं है। युवाओं के लिए कोई बात हो तो बताएं। और फिर संजय जी, प्रत्याशी उतारा क्यों जाता है? विकास के लिए ना, और फिर विकास क्या छाट कर होगा क्या? लोगों को बांट कर होगा विकास? विकास का एजेंडा भी तो होना चाहिए ना हाथ में। विकास का एजेंडा है कहाँ? ये तो खाम खा की पब्लिसिटी बटोरने का काम है। चलिए ठीक है, जयवीर जी जवाब दीजिए। पब्लिसिटी के लिए स्टंट। देखिए, मैं यहाँ 1 मिनट बोलना चाहूंगा कि संजय जी की बात से मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। हिंदू महासभा ने स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की प्रतिमा जो ग्वालियर के अंदर लगी है, लगातार 2 साल से संघर्ष कर रही है, आज तक उसका गेट नहीं खुला, द्वार नहीं खोला गया। और स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जयंती के अवसर पर जो है उस मुख्य द्वार को बंद रखा गया। दो पूर्व मंत्री उस मंच पर थे बाहर सड़क पर, लेकिन वो गेट नहीं खोला गया। ये इस प्रकार का अपमान जिसके लिए हिंदू महासभा ने श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को घेर का ज्ञापन दिया, उनसे बात कही कि आप जो है इस द्वार को खुलवाइए, आज तक नहीं खुला। हिंदू महासभा में विकास की बात करती है। हिंदू महासभा ने सैकड़ों बार जो सड़कों के ऊपर ये कहा कि हमारे नलों में पानी नहीं आता, हमारे क्षेत्र में सड़कें टूटी हुई हैं, इसको ठीक करिए। लेकिन आज जब यदि कोई भी व्यक्ति देश के हित के अंदर बात नहीं करेगा तो हमारा एजेंडा वो भी होगा
हम विकास चाहते हैं ग्वालियर के अंदर, हम देश के अंदर विकास चाहते हैं, हम विकास की बात पर हमेशा साथ में रहे हैं। लेकिन जहां यदि कोई आताताई आकर उधम मचाता है तो उसका विरोध करने के लिए हम डायरेक्ट नहीं, अपनी अलग पॉलिसी बनाते हैं। हमने स्पष्ट कहा, और जो लोग कहते हैं कि गौरसे जी की बात करते हैं, देश के अंदर विभाजन कराने वाली कांग्रेस थी, कांग्रेस ने देश का विभाजन कराया, हमने उस विभाजन का प्रतिकार किया, और महात्मा नाथूराम गौडसे जी ने वो प्रतिकार का प्रतिफल था जो उस कांड को किया गया। ये आपको हम कई बार ज्ञान करा चुके हैं। लेकिन आज जिस तरीके से विकास की बात करते हैं, कौन से कानून थे? जुम्मे की नमाज पर जो है हर बार जो है आप उधम मचाते हैं। 13 राज्यों में एक साथ दंगे हो जाते हैं, शहरों में जलाया जाता है, और फिर प्रशासन उसको टिक करता है और उनके घरों को तोड़ता है। यदि प्रमाण नहीं होते तो उनके घरों को तोड़ा जाता। इस प्रकार के यदि कोई व्यक्ति है तो निश्चित रूप से उसका हिंदू महासभा। चलिए ठीक है जयवीर जी, ठीक है जयवीर जी, लौटूंगी आपके पास। तो देखिए इस बार अब आपको सुना देते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का क्या कुछ कहना है। देखो, हर कीमत पर देश का और प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा कायम रहना चाहिए, और इसके प्रयास सभी को करना चाहिए। और एक बात से मैं सहमत हूं कि अगर देश के विरोध में कोई बोलता है तो उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन उसका किसी संप्रदाय, किसी जाति, किसी मजहब, किसी धर्म से क्या संबंध है? जो देश के साथ नहीं है उसके साथ कौन है? कोई नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव होता है, एक पर्व होता है, और आपको इस प्रकार की शक्तियों को यदि परास्त करना है जो देश के खिलाफ चलती हैं, तो देश के साथ जो चलती हैं ताकतें, उनको ताकतवर बनाना पड़ेगा, उनके लिए आगे निकलना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह क्या है हिंदू महासभा? नाथूराम गोडसे की पार्टी है हिंदू महासभा। भारतीय जनता पार्टी क्या उसको अपना घटक दल मानती है? और उनके प्रचार प्रसार से क्या अंतर आएगा? देशद्रोह क्या है वो तय करेंगे। क्या वो ये बता सकते हैं कि जिस तरह से नाथूराम गोडसे ने पहली आतंकवादी घटना यहाँ पर घटित की, गांधी जी की हत्या करी, क्या वो देश विरोधी थी या देश के समर्थन में थी? तो ये लोग नहीं बता सकते कि कौन देश विरोधी है और कौन देश हितैषी है। भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कौन उनमें घटक दल है, और हम सबको साथ लेके चलने वाले लोगों में से हैं, जो भी लोकतांत्रिक तरीके से जो भी काम करता है उसके। चलिए ठीक है, रुक करेंगे चर्चा की तरफ। जी संजय जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आपको राजनीतिक परिदृश्य पर अगर उभरना है तो आप शुरुआत ही नफरत से कर रहे हैं। तो आप खुद समझ लीजिए, कल को ईसाई अपनी पार्टी बनाएंगे, पंजाबी अपनी पार्टी बनाएंगे, सिख अपनी पार्टी बनाएंगे, मराठा अपनी पार्टी बनाएंगे। बनी हुई है शिवसेना। इस तरीके की अगर 2-4-5 हजार पार्टियां इसी तरीके के अपने अपने कारणों को लेकर अगर इस देश की चुनाव व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने की स्थिति में आएंगी तो निश्चित रूप से विकास की तो कोई बात होगी नहीं। ईसाई कहेगा कि मुझ पे अत्याचार कर रहे हैं हिंदू, तो हमें उनके वोट नहीं चाहिए। मुसलमान कहेगा कि हिंदू तो शुरू से हमारे विरोधी, हमको उनके वोट नहीं चाहिए, ये हमारी पार्टी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी क्या कर रही है? एमआईएम। आप सब जानते हैं ये सारी चीजें, ये धीरे धीरे जो जड़ें पेवस्त हो रही है, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इससे बड़ा खतरा कोई और हो ही नहीं सकता। और इस देश में जैसे भी जयवीर भारद्वाज जी ने, आदरणीय जयवीर भारद्वाज जी ने मुझसे इसके दौरान ये बताया कि वो गेट नहीं खोला जा रहा, उन्होंने सिंधिया जी को भी ज्ञापन दे दिया। तो वजह क्या है? उस वजह के पीछे तो कोई जाना ही नहीं चाहता। जब आपके सर्वमन स्वीकार नेता को भारतीय जनमानस स्वीकार करने को राजी नहीं है, तो उसको वोट बैंक बनाकर आप कैसे बना लेंगे? वहां उसको लेकर एक ताकतवर सत्ता बन के आप कैसे उभर पाएंगे? मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको मैं आज एक तथ्य बता देता हूं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोलियां चली, उसकी मुखबिरी किसने की थी? हिंदू महासभा ने। अंग्रेजों को ये बता, ऑन रिकॉर्ड गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। मेरी पूरी बात होने दीजिए। मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका आदरणीय, मेरी बात पूरी होने दीजिए। और अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तथ्यों की जानकारी तो मुझे भी गलत हो सकती है, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। अंग्रेजों को यह सूचना दी गई थी कि आज बहुत बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी होने वाली, यहां पता नहीं क्या होगा, आप देखिए। उसका परिणाम वो गोलियां चली। खुदीराम बोस के लिए मुखबिरी किसने की थी? इतिहास गवाह। खैर, हम गले मुर्दे नहीं उखाड़ रहे, हम पीछे नहीं जा रहे। उस जमाने के दौर में हो सकता है बहुत ज्यादा नाराजगी हिंदू महासभा को अति राष्ट्र प्रेम की वजह से हो गई और ये मानती हो हिंदू महासभा के कांग्रेस की वजह से विभाजन हो गया। लेकिन आज, तब से लेकर आज तक हिंदू महासभा के पास एक भी अगर कंस्ट्रक्टिव पर्चा मौजूद है जिसके आगे हिंदू महासभा उभर के आई हो,
कि हम हिंदुओं के न केवल हितैषी हैं बल्कि हम राज्य के युवाओं के भी हितैषी हैं। हम उनको रोजगार के लिए प्लानिंग देंगे, हम उनको उन भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए प्लानिंग देंगे। ऐसी तो कोई योजना आती नहीं। ले लेके एक ही बात सामने आती है, गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद। इन सब बातों से मुझे समझ में नहीं आता कि जनता कैसे वोट देगी और आप कैसे खड़े हो पाएंगे। मेरी को समझते पड़े ये बात। जावेद जी जल्दी एक लाइन में बात पूरी कीजिए। देखिए, धारा 370 को हटाने की बात सबसे पहले हिंदू महासभा ने करी और आज धारा 370 हटी, कश्मीर के अंदर जो है बहुत कुछ चेंज आया। और आया देखिए, कश्मीरी पंडित हमेशा से गोहत्या बंदी की बात करी, गोहत्या बंद की बात, राम मंदिर का मुद्दा जो पूरे वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर था, उसको उसका समाधान करने वाली अखिल भारत हिंदू महासभा थी। तो उसका बराबर जो है न्यायालय में केस लड़ने वाली हिंदू महासभा थी। हिंदू महासभा ने हमेशा देश हित में कार्य किए हैं। लेकिन देखिए, ये देश हित की बात नहीं है ना, आप यहाँ पे हिंदुओं को लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। और ये विकास में अगर आप देखेंगे तो क्या विकास ऐसे करेंगे कि आप हिंदू हैं तो हम आपके लिए बिजली पानी की सुविधा देंगे, लेकिन अगर आप मुस्लिम है तो हम आपको किसी तरह की सुविधा नहीं देंगे। जो सड़क बनेगी वहां पर सिर्फ हिंदू चलेगा, वहां पर मुस्लिम नहीं बनेगा। क्या ये हो सकता है क्या जयवीर जी? मेरी बात एक मिनट सुन लें। मेरे पिताजी नगर पालिका निगम का ग्वालियर में जब से स्थापना हुई, सबसे 3 बार लगातार पार्षद बने और पार्षद बनने के साथ 1700 वोट उस क्षेत्र के अंदर हिंदुओं के थे और बाकी वोट जो है मुसलमानों के थे। और मेरे पिताश्री को हमेशा 3000, 2500, 2600 वोट। ठीक है, चलिए ठीक है। सरवन जी आपके पास आती हूँ। देखिए समय बहुत कम है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से आप आदर्श आचरण संहिता की बात कर रहे थे, क्या इसके अनुसार कोई आगे एक्शन लिया जा सकता है? देश हित में मुसलमानों के द्वारा देखिए, बात बिल्कुल सही है जो फंडिंग बाहर से होता है, आदर्श आचरण संहिता में इस बात का उल्लेख है कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी को प्रलोभन देने की बात या धार्मिक या भड़काऊ भाषण या किसी तरह का ऐसा आचरण चुनाव के दौरान किया जाता है तो वो आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन का मामला बनता है। और अब चूंकि इस विषय को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को देखना है तो उनके पास यदि वहां के संबंधित जो जहां चुनाव हो रहे हैं वहां के यदि रिटर्निंग ऑफिसर और वहां के जो संबंधित अधिकारी हैं तो ठीक। चलिए, आप तीनों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, एक बड़ा मुद्दा निकाय चुनावों में यहाँ पर हिंदू महासभा का बयान है। उनका कहना है कि हमें सिर्फ हिंदुओं के वोट चाहिए, हमें मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि देखिए, चुनावों की अगर बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोचक होता जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर बाजी मारेगी। फिलहाल इस बड़ी बहस में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।